हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी सामने निकल कर आ रही है जहां पर सभी चयनित बीएड को नौकरी से बाहर निकालने और उनकी सेवा समाप्ति को लेकर यहां पे सरकारी आदेश जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय पर भर्तियों को लेकर बहुत ज़्यादा पहले से समस्या अटकी हुई है। इसी बीच जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर दिया तो ये बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए और भी ज़्यादा नुकसानदायक रहा। इसी बीच अगर बात की जाए तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर सरकार के माध्यम से सीधे तौर पर अपने जो हाथ हैं वो खड़े कर दिए गए हैं, क्योंकि इसी सरकार के माध्यम से बीएड को प्राइमरी में लाया गया था जब साल 2018 के अंदर केंद्र सरकार ने एमएचआरडी की तरफ से एक लेटर जारी करते हुए बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित करने की बात की थी। लेकिन अब उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, क्योंकि बीएड को लेकर जो नौकरी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी भी नौकरियां खत्म हो रही हैं और उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। डिटेल में बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला था वो कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से इसीलिए शुरू किया गया था कि जो बीएड के अंदर कम एडमिशन होते हैं उसको बढ़ाया जाए और जो बेरोजगार बीएड अभ्यर्थी हैं उनसे वोट ले लिया जाए। सुनकर बुरा लगेगा लेकिन सच ये है कि इन्होंने कहीं ना कहीं उन छात्रों के साथ बड़ा धोखा किया है जो नौकरी की आस में बीएड कर रहे थे, और ऐसा ही धोखा अलग अलग समय पर अलग अलग सबको मिल चुका है। शिक्षा मित्रों के साथ आपने देखा ऐसा ही हुआ था, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र बनाया गया, बाद में क्या हुआ कि उनको भी बाहर कर दिया गया। फिर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के साथ भी ऐसा हुआ। 28 जून 2018 को एनसीटीई ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया ये कहते हुए कि बीएड प्राइमरी में शामिल हो जाएगा और शिक्षक बन सकेगा। लेकिन अब तो सरकार के माध्यम से अपने हाथ ही खड़े कर दिए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में बीएड को लेकर सुनवाई होती थी तब भी मैंने आपको कहा था कि इस मामले पर सरकार ने कोई अच्छी पैरवी नहीं की थी। ना तो केंद्र सरकार के माध्यम से कोई बड़ा वकील वहां पहुंचा था और ना ही अगर बात की जाए यहाँ पे एनसीटीई के माध्यम से किसी बड़े अधिवक्ता के थ्रू अपने गजट नोटिफिकेशन को बचाने की कोशिश की गई थी। सिर्फ बीएड और बीटीसी करने वाले अधिवक्ता ही वहाँ पर मौजूद थे। खामियाजा क्या हुआ आपके सामने है। बीएड वर्सेस बीटीसी से संबंधित मामले पर बीएड को बड़ा झटका लगा और उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आए थे वो सिर्फ आदेश उन सभी के लिए जारी किए जा रहे थे जो पहले से नौकरी में हैं या फिर जो अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादातर उन्हीं को लेकर आदेश आए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे आदेश आने लगे हैं कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं या किसी भर्ती में चयनित हो चुके हैं तो उनको वहाँ से निकाल दिया जाए और उनकी जगह पर बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी जाए। एक ऐसा ही आदेश हाल ही में आपने सुप्रीम कोर्ट से देखा था। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी और उसमें आपको जानकारी भी दी थी कि इन अभ्यर्थियों को बाहर करने का आदेश दे दिया गया है, ये कहते हुए कि बीएड प्राइमरी में अब वैलिड नहीं है तो इनको नौकरी से हटा दिया जाए। अब उनका क्या होगा आप अंदाज़ा लगाइए। 3-4 साल बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित किया सरकार ने, भर्तियों के लिए तैयारी करी, नौकरी के लिए तैयारी करी, अंत में क्या हुआ आपके सामने है कि ना नौकरी मिली ना बीएड रही ना कुछ हुआ, और फिर एक बार कहीं ना कहीं वापस अपने घर पे आ गई। अब उन पे क्या बीतेगी आप ही बताओ। ऐसा ही एक आदेश यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो आदेश आप सभी के सामने जारी किया गया इसके अंदर भी सीधे शब्दों में लिखा हुआ है कि उपरोक्त अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक में योग्यता बीएड के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय 11/8/2023 को पारित आदेश के क्रम में एनसीटीई की अधिसूचना 28 जून 2018 को निरस्त कर दिया गया है और इस निर्णय के आधार पर बीएड योग्यता अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। बीएड योग्यता अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सम्मिलित नहीं करने के संबंधित याचिका के संबंध में अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में इनको बाहर किया जाता है। यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि तत्काल प्रभाव से इनकी जो नियुक्तियाँ हैं उनको निरस्त कर दिया जाए और बीएड योग्यताधारियों की जगह पर बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी जाए।
और इसके संबंध में जानकारी यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पे भी होगी, नीचे भी लिखी हुई है। इसी से संबंधित अगर बात की जाए, जिलों के माध्यम से नोटिस भी जारी करने शुरू कर दिए गए हैं। ये मामला आप सभी के सामने लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, यहाँ ऑर्डर भी उन्होंने नोट करा दिया है। इफ़ एनी ऑफ द बीएड अपॉइंटी वर अपॉइंटेड ऑन सब्सिक्वेंट ऑफ 11/8/2023 देन देयर सर्विस हैव टू बी डिस्पेंस विद, यानी कि अगर कोई भी बीएड करने वाला अभ्यर्थी 11/8/2023 के बाद नौकरी पाया है तो उसको बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11/8/2023 को बीएड को बाहर कर दिया है। इसके संबंध में न्यूज़पेपर में भी जानकारी देखने के लिए मिली है कि अगर बात की जाए यहाँ पे जो आपको बीएड करने वाले अभ्यर्थी उनको नौकरी से निकाला जाएगा, प्लस डीएलएड वालों को नौकरी मिलेगी, इसके बारे में जानकारी भी लिखी हुई है। फिलहाल मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि अब सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं बीएड को लेकर। सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि यहाँ पे अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर क्या होगा, क्योंकि 69,000 में मैंने आज दोपहर को भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि सर मध्य प्रदेश के माध्यम से बीएड को बहाल करने के आदेश दे दिए गए हैं। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या अपडेट है? अगर बात की जाए 69,000 को लेकर तो आप जानते हैं कि इस पर अभी सुनवाइयाँ होनी बाकी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। डबल बेंच के अंदर भी बीएड से संबंधित मामले को सुना गया था और डबल बेंच में जब बीएड पर सुनवाई हुई थी तो वहाँ पे कोर्ट के माध्यम से इस मामले पे कोई आदेश नहीं दिया गया था। उन्होंने सिर्फ ओबीसी एससी की नई चयन सूची बनाने के आदेश दिए थे। अब 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, है ना। अगर चयन सूची में बदलाव होता है, नई मेरिट लिस्ट जारी होती है, तो उस पर किसका चयन करना है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा। हालांकि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर राहत की खबर इतनी सी है कि इनकी जो भर्ती थी वो पहले निकाली गई थी, लेकिन अब इनको दोबारा से नियुक्ति दी जाती है। तो कुछ अभ्यर्थी इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। आप जानते हैं कि मामले तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे, चाहे जैसे भी रहे, क्योंकि नौकरी तो आनी चाहिए, भर्ती के विज्ञापन आते नहीं है, जैसे तैसे कोई भर्ती निकली है उसी में सभी एडजस्ट होना चाहते हैं और ये मजबूरी बनी हुई है अभ्यर्थियों की कोर्ट के थ्रू, है ना। तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 4 बिंदुओं को लेकर बड़ा फैसला देखने के लिए मिलेगा। एक सबसे बड़ा फैसला बीएड को लेकर भी होगा और ये फैसला आपको सुप्रीम कोर्ट में देखने के लिए मिलेगा जब इसकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो ये डिसाइड करना होगा कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या कोई आदेश देना है या उनको एज इट इज़ नौकरी दे दी जाए, क्योंकि ये भर्ती पुरानी है, पहला। दूसरा ये होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो आरक्षण को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, तो कितने आरोप लगे हैं और कितने सही हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी तक सरकार ने सिर्फ 6,800 के घोटाले को स्वीकार किया था, लेकिन अब सरकार कितने को घोटाले को स्वीकार करेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि इन अभ्यर्थियों को कितना आरक्षण देना है, क्योंकि सिंगल बेंच में एक आदेश आया था एकल आरक्षण को लेकर, डबल बेंच ने उस आदेश को मॉडिफाई कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट इस आदेश के पक्ष में होगा विपक्ष में, ये बाद में डिसाइड होगा, लेकिन ये मुद्दा भी है। चौथा जो मुद्दा होगा वो ओवरलैपिंग को लेकर देखने के लिए मिलेगा और ये सारे के सारे मुद्दे अब डिसाइड होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैंने आपको बताया भी है कि इस मामले पर आप सभी को अगले सप्ताह सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है। बहुत जल्द इस मामले पर आप सभी को डेट भी फाइनल हो जाएगी और जिसमें आपकी 69,000 को लेकर इन तमाम मामलों पर सुनवाई होगी। बाकी 69,000 में बीएड को लेकर मैंने दोपहर को बताया था कि वैसे तो बीएड करने वाले अभ्यर्थी सेफ हैं, क्योंकि ये भर्ती पुरानी है। रही बात अगर इसमें कुछ हो सकता है तो वो आप जानते हैं आकाश पटेल और गुड्डू सिंह की याचिका पर ही डिसाइड होगा कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन एक चीज़ और कन्फर्म है कि इस मामले को लेकर जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा आदेश देगी या इन अभ्यर्थियों को नौकरी के आदेश मिलेंगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण है। फिलहाल बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा अच्छी खबर निकल करके नहीं आ पा रही है, बड़ी संख्या में इन अभ्यर्थियों को बहाल किया जा रहा है, आदेश आपके सामने है। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।